हेलो डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा दिए हैं, जो SH स्मार्ट स्टडी पर है। और एक्टिव पैसिव होते क्या हैं उसको भी मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। तो यदि आप देखना चाहते हैं तो SH स्मार्ट स्टडी पर देख सकते हैं। आज हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट को कैसे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला सेंटेंस है हमारा, यू हैड स्टोलन माई वॉच। जैसा कि मैं पहले ही बताया था, पहले वीडियो में बताया था कि जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसको पहले हम देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या है हमारा। इस पहले सेंटेंस में यू हैड स्टोलन माई वॉच, इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, माई वॉच। ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद ये स्टोलन क्या हमारा वर्ब है। आप देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट में, परफेक्ट टेंस में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और जब इसका एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे क्या आएगा हमारा, हैड के साथ बीन आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसको हम बनाते हैं फटाक से। और पहले वीडियो में मैं समझाया था जिस प्रकार से एक्टिव वॉइस होता है उसी प्रकार से पैसिव वॉइस होता है। यदि एक्टिव वॉइस सिंपल सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस भी सिंपल सेंटेंस होना चाहिए। शुरू हुआ है हमारा सब्जेक्ट से, तो पैसिव वॉइस भी शुरू होगा सब्जेक्ट से। लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है। अब जो सब्जेक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा, सब्जेक्ट बनेगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, माई वॉच। तो हम यहाँ शुरू करते हैं, माई वॉच यहाँ पे आ जाएगा हमारा। ये क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। हैड को हटाकर क्या लगाना है, हैड बीन लगाना है हमको। तो हम यहाँ पे लगाएंगे हैड बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन, ये पहले से वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें दी है, स्टोलन। यू को चेंज करेंगे, यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू होता है। तो माई वॉच हैड बीन स्टोलन बाई यू। नेक्स्ट है, हैड सी नॉट ड्रिवन द कार। शुरू हुआ है हमारा हेल्पिंग वर्ब से, तो हम भी शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। आपको पता है पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, हैड। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी वही होता है, हैड होता है, बस उसके साथ क्या जुड़ता है, बीन जुड़ जाता है। तो यहाँ पे हैड है तो हैड ही रहेगा, एक वचन बहुवचन नहीं देखना है हमको। हैड है तो यहाँ पे हैड रहेगा। अब उसके बाद देखना हमको जो ऑब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है हमारा, द कार। वो क्या बन जाएगा हमारा, सब्जेक्ट बन जाएगा, द कार। जैसा कि यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो यहाँ भी अब ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद क्या आएगा हमारा, नॉट आएगा। इसके बाद फिर क्या जोड़ेंगे हम, बीन जोड़ेंगे इसमें क्या जोड़ देंगे हम, बीन जोड़। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म पहले से लिखी हुई है यहाँ पे, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। सी को चेंज करेंगे तो क्या आएगा हमारा, बाई हर हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वाई हैड ही प्लक्ड द मैंगो। स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन वर्ड से, तो हम भी शुरू करेंगे क्वेश्चन वर्ड से। वाई का हम यहाँ पे वाई उतार देंगे। हेल्पिंग वर्ब है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना है, तो हैड का हम यहाँ पे हैड लिख देंगे, वाई हैड। फिर सब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा, ये द मैंगो। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे क्या जाएगा हमारा, मैंगो के बाद क्या जुड़ेगा, बीन जुड़ेगा इसमें। फिर क्या लगाएंगे हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लक्ड। ही को चेंज करेंगे हम किस में, बाई हिम। लास्ट में क्या है हमारा, क्वेश्चन मार्क। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रजत हैड नॉट टोल्ड अ स्टोरी। तो अ स्टोरी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू है तो हम भी शुरू करेंगे सब्जेक्ट से। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अ स्टोरी। उसके बाद हैड, उसके बाद फिर क्या आएगा हमारा, नॉट। उसके बाद जुड़ेगा हमारा बीन। उसके बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड। रजत नाम का हमारा नाम ही रहता है, तो यहाँ में आप लिखेंगे रजत। तो अ स्टोरी हैड नॉट बीन टोल्ड बाय रजत। सेंटेंस 5 है, रौनक हैड बॉट दिस बुक। दिस बुक क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। ये क्या बन जाएगा हमारा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस बुक हैड बीन बॉट। थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, बॉट रहेगा। रौनक को जब हम चेंज करेंगे, नाम है तो रौनक क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे रौनक रहेगा। तो दिस बुक हैड बीन बॉट बाई रौनक। नेक्स्ट है, हैड दे नॉट बीटन हिम। हैड दे नॉट बीटन हिम, तो इसको मान लेते हैं। ये हमारा शुरू हुआ है हेल्पिंग वर्ब से, तो हम भी शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, हैड।
अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो बनेगा हमारा सब्जेक्ट। हिम ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा हमारा ही होगा, तो हैड ही। उसके बाद क्या आएगा हमारा नॉट, फिर उसके बाद क्या जोड़ेंगे हम बीन जोड़ेंगे इसमें। उसके बाद क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम यहाँ पे बीटेन। दे को चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा बाई दैम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर हमारा वाई हैड द टीचर नॉट टॉट यू। तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो हम भी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन वर्ड से वाई। उसके बाद फिर से सिंगुलर प्लूरल हमको देखना है नहीं, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे हैड लगाएंगे। यू हमारा ऑब्जेक्टिव भी यू सब्जेक्टिव भी, तो यहाँ पे जाएगा हमारा यू। सब्जेक्ट के बाद नॉट है, अब ये सब्जेक्ट हुआ, इसके बाद भी क्या आएगा हमारा नॉट आएगा। फिर क्या लगाएंगे हम यहाँ पे बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे है वैसे उतार देंगे। द टीचर बाई द टीचर, लास्ट में बाई द टीचर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देख सकते हैं यहाँ पे बाई द टीचर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ही हैड नॉट वॉर्न दिस शर्ट। तो सब्जेक्ट से शुरू हुआ है तो हम भी शुरू करेंगे सब्जेक्ट से। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। दिस शर्ट हैड नॉट बीन, ये थर्ड फॉर्म है वॉर्न। ही को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा बाई हिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा आई हैड टॉट यू दिस लेसन। तो सब्जेक्ट से शुरू है तो हम भी शुरू करेंगे सब्जेक्ट से, तो यहाँ पर जाएगा हमारा दिस लेसन हैड बीन, दिस लेसन है। अच्छा, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है हमारा यू और दूसरा ऑब्जेक्ट है दिस लेसन। तो हम बताए थे जब कभी भी दूसरे ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाएंगे टू लगाएंगे। तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है हमारा दिस लेसन, तो दिस लेसन हैड बीन टॉट TAUGHT टॉट टू यू। आई को चेंज करेंगे क्या आ जाएगा बाई मी। जब पहले से बनाएंगे कुछ नहीं लगाएंगे, पहले से बनाएंगे क्या बनाएंगे यू हैड बीन टॉट दिस लेसन बाई मी, यू हैड बीन टॉट दिस लेसन बाई मी। ही हैड मोहित नॉट ईटन द स्वीट्स। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हम भी शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। तो हैड द स्वीट्स यहाँ पे आ जाएगा द स्वीट्स। उसके बाद क्या लगाएंगे हम नॉट, उसके बाद लगाएंगे बीन। हैड द स्वीट्स नॉट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ईटन, और मोहित को चेंज करेंगे तो वो नेम है तो नेम ही रहेगा मोहित। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नंबर 11 सेंटेंस है वाई हैड यू नॉट ड्रंक द मिल्क। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक थर्ड फॉर्म है, तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है तो हम भी शुरू करेंगे क्वेश्चन वर्ड से। तो वाई हैड द मिल्क, वाई हैड द मिल्क नॉट बीन ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, फिर यू को चेंज कर देंगे बाई यू। लास्ट क्वेश्चन है ही हैड कुकड द राइस। तो द राइस हैड बीन कुकड बाई हिम। इस प्रकार से हमारा पूरा सेंटेंस खत्म हो गया। बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से एक्टिव वॉइस है उसी प्रकार से पैसिव वॉइस होगा। एक फंडा सिर्फ है जिस प्रकार से एक्टिव वॉइस उसी प्रकार से पैसिव वॉइस। सिंपल सेंटेंस है सिंपल पैसिव, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हेल्पिंग वर्ब से पैसिव वॉइस सब आप मैच करा सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सब कुछ आपका मैच करेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि ये समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।